सो हेलो एवरीवन। तो इस वीक के करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली न्यूज़ आ रही है लोकल करेंसी सेटलमेंट की, और ये लोकल करेंसी सेटलमेंट किस किस के बीच हुई है? बिटवीन इंडिया एंड यूएई। मुद्दा क्या है ये देखते हैं। इट इज़ ए ग्राउंड ब्रेकिंग मूव बाय ऑप्टिंग टू सेटल देयर क्रूड ऑयल ट्रांजैक्शन यूजिंग नेशनल करेंसी। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो भी क्रूड ऑयल इंडिया ने किससे लिया है? यूएई से। अब उसके बदले में जो पैसे दिए हैं, वैसे तो जनरली किस में देने होते थे? डॉलर वगैरह में। लेकिन अब किस में देंगे? नेशनल करेंसी में, जो कि एक बहुत अच्छी मूव है। क्यों ऐसा कर रहा है इंडिया? बिकॉज इंडिया सीक्स टू प्रमोट इट्स नेशनल करेंसी इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। क्योंकि इंडिया चाहता है कि वो प्रमोट करे अपनी करेंसी को किसमें? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में। एंड इट अलाउज बोथ कंट्री, इवन यूएई को भी इसमें फ़ायदा होगा, टू सेव ऑन फॉरेन एक्सचेंज एक्सपेंसेस। फॉरेन एक्सचेंज के जो एक्सपेंसेस होंगे उसमें उनको सेविंग होगी, यानी कि वो बचत में जाएंगे वो पैसे। नेक्स्ट, अब बात यहाँ पे ये भी आ सकती है कि टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर कौन है इंडिया को? अगर मैं 2023 की करंटली बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल सप्लायर है इंडिया को जो करता है, दैट इज़ रशिया। सेकंड नंबर पे आता है इराक, देन सऊदी अरेबिया, देन यूएई, देन यूएसए, एंड लास्ट कुवैत। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और कई बार पूछे भी जा चुके हैं कि विच कंट्री इज़ द टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर इसी से ही रिलेटेड है, क्योंकि अभी हम फॉरेन एक्सचेंज को देख रहे हैं, तो उसमें कई बार बात आ जाती है एसडीआर की। एसडीआर की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये बनाई थी आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1969 में बनाई थी एसडीआर। ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जिसमें, और कहा जाता है कि एस डी आर इज़ नॉट अ करेंसी, ये करेंसी नहीं है, बट इज़ वैल्यू इज़ बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ 5 करेंसी। इसकी बास्केट में 5 करेंसी है। यानी अगर मैं ये भी कहूँ कि आज अगर मुझे कोई इंटरनेशनली कोई चीज़ खरीदनी है, तो उसके बदले में जो मैं पैसे दूंगा, या तो मुझे क्या देने होंगे? यूएस डॉलर, या फिर यूरो, या फिर चाइनीज़ रेमबीबी और जापानीज़ यान, या फिर ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। इसके अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, वो पूछ लेंगे चाइना की करेंसी कौन सी है, तो वो है रेनमीबी। जापानीज़ की करेंसी का क्या नाम है? येन। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग हो गया, यूरो हो गया, एंड यूएस डॉलर। और ये आज के टाइम में 5 करेंसी एडेड है इस बास्केट में। यानी अगर मैं कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड करता हूं तो मुझे इन 5 में से ही कोई ना कोई करेंसी देनी होगी। और इसमें जो ऐड हुआ था लेटेस्ट, वो हुई थी चाइनीज़ रेनमीबी। 2016 में इसमें ऐड किया गया था चाइनीज़ रेनमीबी को। इंडिया भी कहीं ना कहीं चाहता है कि आने वाले समय में इंडिया की करेंसी भी किस में ऐड हो? एसडीआर में। वो देखने वाली बात होगी ऐसा कब होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली एक न्यूज़ आ रही है जापान की तरफ से, ट्रीटमेंट टू रीग्रो टीथ। एक न्यूज़ आई है जापान से। जापान साइंटिस्ट ने दावा किया है कि भाई आने वाले समय में वो 2024 तक टीथ को भी रीग्रो कर सकेंगे। यानी अगर किसी का टीथ टूटा हुआ है या नहीं आ रहा, तो वो भी रीग्रो हो सकेगा। क्योंकि अभी तक तो क्या होता है, आर्टिफिशियल लगाने पड़ते हैं। तो ये दावा अभी जापान ने किया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, 15 अगस्त में इसके बारे में चर्चा हुई है मोदी जी के द्वारा, दैट इज़ विश्वकर्मा योजना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ऑन 15 अगस्त डिज़ाइन टू बेनिफिट ट्रेडिशनल वर्कर। ये किस लिए बनी है योजना, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, योजना जब भी कोई बनती है तो उसके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। या तो वो एम पूछ सकता है, या पूछ सकता है कब लॉन्च हुई। तो ये 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये किसके बेनिफिट के लिए? ट्रेडिशनल वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन। दिस इनिशिएटिव टारगेट गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ, वॉशरमैन, हेयर ड्रेसर्स, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 10,000 to 10 लाख किनको? इन ट्रेडिशनल वर्कर्स को। और ये लॉन्च की जाएगी September 17, 2023। तो ये पूछा जा सकता है कि ये लॉन्च कब की जाएगी और इसमें कितना असिस्टेंस दिया जाएगा फाइनेंशियल। तो 10,000 से लेकर 10 लाख तक की मदद की जा सकती है, और ये ट्रेडिशनल वर्कर्स के लिए है ताकि वो भी अपना व्यापार बढ़ा सके। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगले भी
ये बहुत ही न्यूज़ में चला है मुद्दा, दैट इज़ डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है इंडिया की, दैट इज़ केरला, और ऐसा कह रहे हैं राजस्थान में भी बनेगी एक और। ठीक है, तो अभी के लिए ध्यान रखना है, केरला में फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी बन गई है। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन होने जा रही है। कब होगी? 18 अगस्त में हो चुकी है ये, गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर में। यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन पे ये ग्लोबल समिट हुई। देखिए, आयुर्वेद अगर हम कहें तो भारत से ही शुरुआत हुई है, तो उसके बारे में जब देश और दुनिया को पता चला, तो अब देश और कंट्रीज़ भी अपना रही है आयुर्वेदा को या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन को। ठीक है, और उसी से रिलेटेड ये क्या हुई है, एक मीटिंग हुई है। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, इंडिया विंस हॉकी एशियन चैम्पियनशिप। वेरी इंपॉर्टेंट, चौथी बार वो जीता है और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अब मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, ये जो फोर्थ टाइम इन्होंने जीता है तो किसके खिलाफ जीता है? तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि फोर्थ टाइम इंडिया जो हॉकी एशियन चैम्पियन बना है तो वो किसके खिलाफ जीता है इसमें। एंड लास्ट is our 19 members committee formed under Shri MC Kant to revise NCERT textbook from 3rd to 12th। तो भाई NCERT टेक्स्ट बुक को रिवाइज देखा जाएगा और उनमें कुछ ना कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन की जाएगी, क्योंकि अभी तक आप देखते आ रहे हैं कई सालों से NCERT तो बदली ही नहीं है। तो इस पे कमेटी बैठी है जो किसकी अध्यक्षता में है, श्री MC कांत की। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि कमेटी रिसेंटली बैठी है तो कौन उसको हेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इस वीक के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और बहुत ही जल्द मैं एक और करंट अफेयर की वीकली आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। सो थैंक यू।